रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि रश्मि अपनी मजबूरियों के कारण तय करती है कि उसे एक बार फिर से हॉरर नॉवेल लिखनी पड़ेगी। रश्मि अपने घर की तरफ भागती है और लिखना शुरू कर देती है। जैसे ही वो लिखती है, ब्लडी मैरी का हुआ जन्म, वैसे ही एक और तूफानी शुरुआत का आगाज हो जाता है। अब आगे। अगली सुबह जब रश्मि सोकर उठती है तो दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। रश्मि नींद में उठकर जाती है और दरवाजा खोलती है। सामने उसकी माँ खड़ी होती है। अपनी माँ को सामने खड़ा देखकर रश्मि की नींद उड़ जाती है। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर अंदर लेकर आती है और उन्हें कुर्सी पर बिठा देती है। रश्मि अपने माँ के गालों पर हाथ फेरती है और उनसे पूछती है, माँ आप कहाँ चली गई थी? पापा कहाँ हैं? रश्मि की माँ बोलती है, मुझे कुछ याद नहीं है बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ चले गए मुझे इतना भी याद नहीं है। पीछे से बिंदु आती है और आंटी को देखकर बहुत खुश होती है। वो रश्मि की तरफ देखकर बोलती है, अब तो आपने लिखना भी शुरू कर दिया, फिर सिर्फ आंटी क्यों मिली? रश्मि पुलिस को कॉल करके घर बुलाती है। इंस्पेक्टर चौहान वहां रश्मि के घर आते हैं और उसे आश्वासन देते हैं कि उनकी टीम अजय परिहार को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। इंस्पेक्टर चौहान जाने से पहले रश्मि से बोलते हैं, मैं और मेरी वाइफ तुमसे मिलना चाहते हैं और इसलिए मैं तुम्हें आज रात 8 बजे घर पर खाने के लिए इनवाइट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम मना नहीं करोगी। रश्मि मुस्कुराकर आने का वादा कर देती है। बिंदु बड़ी हैरानी से देखती है कि आखिर माजरा क्या है। पीछे से रश्मि की माँ चाय लेकर आती हैं और बिंदु को बताती हैं कि इंस्पेक्टर देव चौहान और रश्मि दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को जानते हैं। रश्मि अच्छे से तैयार होकर देव के घर के लिए निकलती है। रास्ते में बिंदु कुछ सोचती है, फिर हिम्मत करके रश्मि से पूछती है, एक बात पूछना चाहती हूँ मैं तुमसे रश्मि, अगर जवाब ना देना चाहो तो मत देना। रश्मि हैरानी से बिंदु को देखती है। बिंदु फिर पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट करते थे स्कूल के दिनों में? रश्मि गहरी सांस भरती है और बोलती है, हाँ, पर अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। आखिरकार देव का घर आ ही जाता है और देव सभी का अपने घर में स्वागत करता है। सभी साथ में डिनर करते हैं कि तभी देव की बीवी मीना आकर बताती है कि उनका 8 साल का बेटा नितिन कहीं नजर नहीं आ रहा। देव, रश्मि और बिंदु सभी नितिन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर नितिन का घर पर कुछ पता नहीं चलता। देव की पत्नी मीना भागती हुई अंदर से आती है और देव से बोलती है कि कॉलोनी के 5 बच्चे खेलते खेलते कहीं चले गए हैं और हो सकता है कि नितिन भी उनके साथ चला गया हो। देव और रश्मि बिना वक्त गवाए गाड़ी स्टार्ट करके ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में देव बोलता है, आज का दिन ही मनहूस था। आज सुबह कुछ गायों का झुंड नदी में गिर गया, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। रश्मि यह सुनकर हैरान हो जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। फिर वो बोलती है, जल्दी से गाड़ी को पुराने चर्च के पास बने लाइट हाउस की तरफ लेकर चलो। ये मत पूछना कि क्यों। देव लाइट हाउस की तरफ पहुंचता है तो देखता है कि 5 बच्चे एक डंडे पर रस्सी को बांधकर गले में उसका फंदा बनाकर लटक गए हैं। देव और रश्मि जल्दी से भागते हैं और सभी बच्चों को आजाद कर लेते हैं। रश्मि मौका देखकर वहां से भाग जाती है और रास्ते से बिंदु को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे मिसेस नायक के घर पर मिलो अभी। बिंदु जब रश्मि को बदहवास देखती है तो पूछती है, क्या हो गया है तुम्हें? सब ठीक तो है? रश्मि बताती है, मैं जो भी नॉवेल में लिख रही हूँ वो सब कुछ असल जिंदगी में हो रहा है। गायों का झुंड का नदी में कूदना और 5 बच्चों का फांसी लगाने का प्रयास करना, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने लिखा था। मुझे जल्दी से अपने पापा को ढूंढना होगा और फिर हम दोनों हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। रश्मि मिसेस नायक की खिड़की का शीशा तोड़ देती है और बिंदु से बोलती है कि तुम बाहर ही रहना, मैं बस अभी आई। जैसे ही रश्मि अंदर जाती है तो देखती है कि मिसेस नायक कुर्सी पर बैठी होती हैं और बोलती हैं, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। रश्मि पूछती है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि मेरे पापा कहाँ हैं?
मैंने नॉवेल लिखना शुरू कर दिया है, पर मुझे सिर्फ मेरी माँ मिली है, पापा नहीं। मिसेस नायक मुस्कुराकर कुर्सी के ऊपर खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं, मंगलवार तक अगर तुमने नॉवेल को पूरा नहीं लिखा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तू सिर्फ खोएगी, पाएगी नहीं। रश्मि गुस्से से देखती है और अलमारी के पास रखा एक बैट उठा लेती है और उसको मिसेस नायक के सर पर मार देती है और फिर बाहर निकल जाती है। बिंदु के पास आकर रश्मि बोलती है, घर चलते हैं, ये खेल बहुत लंबा है और अभी मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है। जैसे ही रश्मि और बिंदु घर पहुँचती हैं, उन्हें घर के बाहर की सीढ़ियों पर खून बहता दिखाई देता है और घर के दरवाजे खुले मिलते हैं। रश्मि भागते हुए घर के अंदर जाती है तो सामने उसको अपनी माँ मरी हुई दिखाई देती है। फिर अचानक किसी के हंसने की आवाज आती है। जब रश्मि किचन की तरफ देखती है तो उसे मिसेस नायक नजर आती हैं। उसके एक हाथ में चाकू होता है और खून बह रहा होता है। क्यों, मैंने कहा था ना, अब तुम सिर्फ खोगी और इसकी शुरुआत मैंने कर दी है। मिसेस नायक दीवार पर चढ़ना शुरू करती हैं और बोलती हैं, ब्लडी मैरी कभी मरती नहीं और ना ही कभी हारती है। रश्मि अपने गले में टंगा क्राइस्ट का लॉकेट निकालती है और उसको जैसे ही मिसेस नायक को दिखाती है वो नीचे गिर जाती है। रश्मि उसका गला दबाना शुरू कर देती है। मिसेस नायक अपना रूप बदल देती है और ब्लडी मैरी बनकर सामने आती है और बोलती है, अगर तुमने इस शरीर को मारा तो मैं तुम्हारे बाप या फिर तुम्हारे दोस्तों का शरीर ले लूंगी। रश्मि एक नहीं सुनती और इतना जोर से गला दबाती है कि मिसेस नायक मर जाती है और उसके मुंह के अंदर से ब्लडी मैरी निकलती है और एक भयानक चुड़ैल बनकर रश्मि के पास आती है और गाती है, ब्लडी मेरी प्यासी, ब्लडी मैरी तुम्हारी, ब्लडी मैरी आए कच्चा सबको चबाएगी।